जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, असल में वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लोकसभा का चुनाव शुरू हो चुका है। पहले चरण का चुनाव पूरे तरीके से आप लोगों ने देख ही लिया किस तरीके से मतदान हुआ। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी थे जिन पर देश की मीडिया, टीवी में बैठे जातिवादी, मनुवादी पत्रकार कोई बात नहीं करना जरूरी समझते। मैं बात कर रही हूं नागालैंड की, मणिपुर की। ये भी भारत का हिस्सा है। शायद देश के प्रधानमंत्री इनको भारत से बाहर समझने लगे हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मणिपुर पर बात नहीं करते, मणिपुर में जाके रैली नहीं करते, मणिपुर में जाके लोगों का हाल नहीं जानते। लेकिन होर्डिंग बैनर पर किस तरीके से प्रभु राम के नाम पे लगातार वोट समेटने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उनको अब ये समझ लेना चाहिए कि अब की बार मोदी सरकार सीधा सत्ता से बाहर होने वाली है, क्योंकि जनता का जो दर्द है, जनता की जो तकलीफें हैं, वो कुछ और बयां कर रही है। जनता जो है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से परेशान हो चुकी है। पिछले 10 सालों में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। लगातार सोशल मीडिया पर तमाम खबरें हमारे सामने आती हैं कि देश की हालात बदतर हो गई है और हमारे देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। सोचिए, इंडिया गठबंधन की महारैलियां हो रही हैं, लेकिन टीवी अखबार मजाल है आपको कहीं दिखा दे। अंजना ओम कश्यप मैडम चुनावी यात्रा कर रही हैं, लोगों की तकलीफें जानने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उसमें गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किस तरीके से जनता परेशान है, कैसे युवा परेशान है नौकरी के लिए, किस तरीके से आचार्य संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इस पर कोई बहस नहीं होगी, इस पर कोई डिबेट नहीं होगी, इस पर कोई ओपिनियन पोल नहीं होगा। ऐसी तो हमारे देश की टीवी अखबार हो चुका है। सोचिए, असल में टीवी अखबार ही मोदी सरकार को 400 पार की सीट जिताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि अब की बार मोदी सरकार 400 पार नहीं, सीधा सत्ता के बाहर। सोचिए, विपक्षी नेताओं की किस तरीके से महारैलियां हो रही हैं। झारखंड में ये विशाल रैली हुई। सोचिए, वो झारखंड जहां के सीएम पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। सोचिए, या तो आप भाजपा में आइए, या फिर अगर भाजपा में नहीं शामिल होना चाहते हैं तो सीधा जेल की सलाखों के पीछे जाइए। बीजेपी के विकास की गारंटी मतलब नेताओं को चुप कराना, जनता को चुप कराना, युवाओं को चुप कराना, महिलाओं को चुप कराना। और कुछ लोग तो यहां तक भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि मणिपुर जैसा राज्य जल रहा था, अभी भी जल रहा है। देश के प्रधानमंत्री जब एक राज्य को जला सकते हैं तो 24 के बाद सोचिए इस देश की हालत क्या होगी। गुजरात मॉडल पूरे देश पर लागू हो जाएगा और उसमें विकास जो है वो दम तोड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। सोचिए, ईवीएम की मशीनें जगह जगह तोड़ी गई। ईवीएम के मशीन को लेकर लोगों के अंदर भारी गुस्सा है। बैलेट पेपर से चुनाव की मांग है, लेकिन देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है, देश की जनता जाग चुकी है। और आप बार बार ये धर्म का लॉलीपॉप जनता को नहीं दे सकते देश प्रधानमंत्री मोदी जी। सोचिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ट्वीट किया, ये जन सैलाब देखिए, कुर्सियों पर किस तरीके से जनता की जो भीड़ है वो सिमटी हुई है, और जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। सोचिए, आज गठबंधन की वहां पर रैली है, कहीं आपको कोई तस्वीर देखने के लिए नहीं मिलेगी। किस तरीके से जनता के सपनों पर पानी फेरने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये गंभीरता का विषय बन चुका है। लेकिन सोचिए, जनता की तकलीफों पे बात नहीं हो रही है, जनता के मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। देश के प्रधानमंत्री धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन क्या सो गया? सोचिए, इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर। तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, प्रिय चुनाव आयोग, देश बड़ी उम्मीद से आपकी ओर देख रहा है, कृपया लोगों को बताइए कानून का पालन हो रहा है या इसमें आपकी मौन स्वीकृति। इलेक्शन कमीशन पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। अश्वनी सोनी ने सोशल मीडिया पर इलेक्शन कमीशन से पूछा है, चुनाव आयोग क्या कहा था, धर्म के नाम पर वोट मांगना मना है, कुछ शर्म है या लज्जा, संकोच, लिहाज, गैरत बची है या लोकतंत्र से विश्वास उठाकर ही मानोगे। सोचिए,
तमाम लोग जो हैं वो सवाल कर रहे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन भाजपा के ऊपर कोई सख्त कार्रवाई करेगा या चुनाव आयोग भी निपक्ष होने का ढोंग करता है? सोचिए किस तरीके से बीजेपी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। इसने तमाम एजेंसियों को किस तरीके से कैप्चर कर लिया है। और अब तो बात यहां तक आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी नेताओं को अपने पाले में शामिल कर कैसे बहुजन नेताओं को, बहुजन महिलाओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आप देखेंगे बंगाल का चुनाव था, किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री अपने शब्दों को कंट्रोल नहीं कर पाए, कैसे दीदी और दीदी तमाम तरीके की अभद्र टिप्पणियां करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता अभिनेता। सोचिए 50,000 की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था इस देश की महिला नेताओं के लिए। और अब तो हद कर दिया नीतीश कुमार ने, किस तरीके से वो एनडीए गठबंधन में शामिल है और राबड़ी देवी के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो राबड़ी देवी जिन्होंने बिहार में नई लकीर खींची, जिन्होंने कास्ट डिस्कोर्स से ऊपर उठकर अपनी एक राजनीतिक भागीदारी में पार्टिसिपेट किया। और सोचिए बहुजन महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल बनी, लेकिन सोचिए किस तरीके से उनको अपमानित किया जा रहा है। पहले आप ये प्रियंका भारती का वीडियो सुनिए। उसी भाई समान दोस्त की पत्नी के ऊपर इतनी ओछी टिप्पणी कि बच्चे पैदा करती ये करती, वो सिर्फ पत्नी नहीं है, बिहार प्रदेश की सबसे पिछड़ी तबके से आने वाली सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री रही है। तो सुना आपने वीडियो, किस तरीके से पिछड़े तबके से आने वाली बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की। आज पूरा बिहार शर्मसार महसूस कर रहा है। नीतीश कुमार जी, आपके भीतर थोड़ी लज्जा इंसानियत बची है कि नहीं? सोचिए कैसा है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा। न युवाओं को सम्मान, न महिलाओं को सम्मान, न किसानों को सम्मान, न जवानों को सम्मान, न छात्रों को सम्मान। और ये है देश के प्रधानमंत्री का विकसित भारत का सपना, जिसमें तमाम लोगों को तकलीफ, दर्द, प्रशासन के डंडे खाने के लिए मिल रहे हैं। ये मैगजीन की कटिंग देखिए, द न्यूयॉर्क टाइम में छपा मोदी के झूठ का मंदिर नाम से छपा ये आर्टिकल सबको पढ़ना चाहिए। मोदी जी टेम्पल ऑफ लाइफ, मोदी ने मंदिर के नाम पर कितना झूठ बोला, ये न्यूयॉर्क टाइम में आप ये आर्टिकल जरूर पढ़ें। सोचिए ये विदेशी ढंग का देश के प्रधानमंत्री का बज रहा है। किस तरीके से भक्त जो है अंधभक्ति के चक्कर में आके धर्म की अफीम चाटकर लोगों के तमाम मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं और बची कुची कसर पूरी करता है इस देश का टीवी अखबार। सोचिए दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है, डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, उनको किस तरीके से दवाइयां तक नहीं दी जा रही। अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया है दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को अपने उत्तम स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार है। ये समाचार आश्वसनीय है कि जेल में उनकी बढ़ती शुगर को नियंत्रण करने के लिए इंसुलिन देने से मना कर दिया जा रहा है। इस समाचार का तत्काल उच्च स्तरीय संज्ञान लिया जाना चाहिए। पता करें कि साजिश के पीछे किसका हाथ है। चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री उलगुलान न्याय महारैली के मंच पर आदरणीय दिशुम गुरु शिबू सोरेन का स्वागत। उनके मार्गदर्शन में झारखंड की धरती से जो उलगुलान शुरू हुआ वे देश की राजनीतिक दशा और दिशा बदल कर रख देंगे। सोचिए झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं। मोदी सरकार के खिलाफ लगातार लोग जो हैं विपक्षी नेता कमर कस चुके हैं कि अब की बार सीधा सत्ता से बाहर। ये तस्वीरें ट्राइबल आर्मी ने अपने ट्विटर एक्स पर डाली है, किस तरीके से कोरोना टाइम में लोग पलायन कर रहे थे। तस्वीरों को भूलना नहीं है। सोचिए क्या आपको ये तस्वीर याद है? मणिपुर के इम्फाल में मुर्दा घरों में लावारिस पड़े 87 आदिवासियों के सबको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे 7 माह बाद सोंगपी जिले में सेना के हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचाया गया था। इन सबों को दिसंबर में दफनाया गया था। वोट देते हुए आदिवासी लोग जरूर सोचें, हसदेव जंगलों को काटा जा रहा था। सोचिए किस तरीके से कितने लोगों को परेशान किया और मोदी जी लगातार धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अरे ये सरकार ने तो प्रभु राम को भी बदनाम कर दिया। प्रभु राम के नाम पर किस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है, करोड़ों लोगों की आस्थाओं के साथ किस तरीके से बीजेपी खिलवाड़ कर रही है, ये तमाम जनता को सोचना चाहिए। हेमंत सोरेन के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, कितने हेमंत रोकोगे, हर झारखंडी हेमंत, झारखंड रुकेगा नहीं,
इंडिया रुकेगा नहीं। सोचिए, उल गुलान न्याय महारैली में संजय सिंह पहुंचे हैं, तेजस्वी यादव, इसके साथ साथ केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी वहां पहुंची है। हेमंत सोरेन की पत्नी जो है वो भी वहां पर इस रैली में शामिल हुई। उद्धव ठाकरे ने बड़ा ट्वीट किया है, भगवान श्री राम के नाम पर प्रचार करते हैं स्वयं प्रधानमंत्री, इसी को दिखाई नहीं दे रहा है। ये वीडियो में जय भवानी से बड़ा इसी को कष्ट हो गया। नोटिस भेज दिया तो कुछ समानता दिखाओ, भेजो प्रधानमंत्री को नोटिस, हिम्मत है। सोचिए किस तरीके से लोग जो हैं वो आज इलेक्शन कमीशन से सवाल कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन हाथ पे हाथ रखकर सोने का नाटक कर रहा है। इस चुनाव में मोदी लहर केवल गोदी मीडिया में दिखाई दे रही है। सोचिए, यशवंत सिन्हा का बड़ा आरोप है किस तरीके से बीजेपी जो है वो अपने ही जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। और ये तस्वीरें देखते जाइए किस तरीके से बीएसपी की रैली में लोग जुट रहे हैं। सोचिए, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी आपको नीला झंडा और डंडा दिखाई देगा। मायावती जी पूरे फॉर्म के साथ अब बगावत के मूड में नजर आ रहे हैं और 24 में तो बहुजन ही प्रधानमंत्री बनेगा। वैशाली की सीट पर शंभू कुमार सिंह मैदान में उतर गए हैं, लोगों से उनकी तकलीफें जानने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, तमाम जातिवादी मनुवादी लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, लेकिन आज भी आजादी के 75 साल बाद भी बहुजनों को उनके समानाधिकारों से वंचित रखा गया। इस बार 75 साल बाद वैशाली की सीट से संसद पहुंचेगा बहुजन। इस तमाम खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल तो बीजेपी जो है वो अपनी धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है, जो कि फ्लॉप साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।